30 जनवरी का अल्टीमेटम, अमेरिका ने यू टर्न मार लिया, ट्रंप जंग रुकवा कर ही दम लेंगे, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को लगाम डाल दी गई, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बड़ी खबरें दे गए। निजी टीवी से गुफ्तगू में होश रुबा इंकिशाफात करते हुए मुशाहिद हुसैन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की तरह मुनाफिक नहीं, वो गजा और यूक्रेन जंग खत्म करा के छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट ने शाम में ट्रंप के खिलाफ साजिश कर दी है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि नेटो से निकलना पड़ा तो निकल जाएंगे, नेटो क्या है, वी डोंट केयर। मुशाहिद हुसैन ने बड़ा तजिया पेश करते हुए कहा कि यूरोप का जवाल शुरू हो चुका है, जर्मनी और फ्रांस की हुकूमतें गिर चुकी हैं, यूरोप के अहम तरीन मुल्क ज़मींबोस हो चुके हैं, शिमाली कोरिया की फौज यूक्रेन के अंदर है, यूरोप टूट रहा है, बरतानिया तो कब का ब्रेग्जिट से अलग हो चुका है। उनका कहना था कि यूरोप की सूरत हाल बदल रही है, ये इलाका मल्टीनेशनल बनने जा रहा है, रूस का असर और रसूख बढ़ेगा, रशिया ना तो लड़ना चाहता है और ना ही यूक्रेन पर कब्जा करना। अगर खान बाहर आ गया तो क्या होगा? कप्तान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? सहाफी मंसूर अली खान का दबंग तजिया। अपने व्लॉग में मंसूर अली खान ने कहा कि मेरी नजर में इमरान खान की रिहाई पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको रिलीफ मिला तो हुकूमत नहीं किसी और से मिलेगा। ये सब कुछ गठजोड़ से ही होगा। खान को यकीन दहानी कराना पड़ेगी कि हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे, इसके अलावा रिहाई नहीं होगी। बाकी जो कुछ हो रहा है उसे ही सियासत कहते हैं। ये अवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका है। पाकिस्तानी सियासत पर बात करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में फैसला किया गया था कि हम अब कभी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर हुकूमत में नहीं आएंगे, लेकिन इस मुआहदे को पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने तोड़ा। मिसाक़े जमहूरियत के खिलाफ ही पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर लाया गया। इमरान खान ने गुरूर खाक में मिला दिया, अचानक बड़ी तब्दीली, 2 जजेस अडयाला नहीं जाएंगे, कैदी नंबर 804 का राज बरकरार, सिद्दीक जान अडयाला से बड़ी खबर ले आए, तरतल्ली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए यूट्यूबर सिद्दीक जान ने कहा कि इमरान खान ने इस जाबिराना और जालिमाना निज़ाम का गुरूर खाक में मिला दिया है। सिद्दीक जान के मुताबिक इमरान खान ने इस निज़ाम को कंट्रोल पर ले आए हैं। इस निज़ाम को नजर आ रहा है कि इमरान खान अगला धमाका देकर गिरा देगा, ताहम अब ये निज़ाम इमरान खान से बात कर रहा है। सिद्दीक जान ने बताया कि इमरान खान ने इस निज़ाम को दीवार से लगा दिया है। इमरान खान कैद में होकर भी आज़ाद हैं और ये निज़ाम आज़ादी में रहकर भी कैद में है, खौफज़दा है। सिद्दीक जान के मुताबिक अलकायदा ट्रस्ट का फैसला 6 तारीख को नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि दोनों सूरतों में इमरान खान की जीत है। अगर उनको सजा सुनाई गई तो उनका बयानिया जीत जाएगा, और अगर रिहा कर देते हैं तो गंदे होंगे कि 2 साल तक इमरान खान की उन्होंने तज़हीक की, चाबी वाले खिलौनों से प्रोपेगेंडा करवाया, वो भी सब झूठ। खान को सजा होगी या रिहाई, फैसला नहीं आएगा। आखिर चल क्या रहा है? मुज़ाकरात का प्रेशर या कुछ और? सूरत हाल तब्दील। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी अहम तफसीलात सामने ले आए। इरशाद भट्टी ने कहा कि मुज़ाकरात बैकडोर राबतों या ट्रंप की करामात का नतीजा है, क्योंकि एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है, लेकिन इस केस में खान साहिब को सजा मिलना यकीनी है। ये सियासी इंतकाम होगा। उनका कहना था कि इमरान खान पर दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, बगावत, जलाओ घेराव, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऐसे मुकदमात हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस इंतहाई मनगढ़ंत है, जिसमें खान 1 रुपया भी अपनी जेब में डालकर नहीं ले गया, एक ढेले का कोई फायदा नहीं लिया, लेकिन इस केस में सजा जरूर होगी। नई जंग, अफगानिस्तान से कशीदगी बढ़ गई, पाक चीन ताल्लुकात, फाइटर जेट अमेरिका को खटकते क्यों हैं? साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का बड़ा धमाका। खुर्शीद कसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी और चीन का देरीना दोस्त रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी का तुर्रा इम्तियाज था कि बैक वक्त दोनों मुमालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन अब इस खिते में भारत को चुन लिया गया है। इसका मकसद चीन को कॉर्नर करना है, लेकिन हम चीन के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अमेरिका हम पर एतबार नहीं करता, उसको पता है हम उसको खुश करने के लिए चीन से नाता नहीं तोड़ेंगे। उनका कहना था कि चीन भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में चीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से उनको बड़े खदशात हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना
बहुत बड़ी ताकत भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी। जंग की तैयारी, टीटीपी ने शरीफ फैमिली को भी धमकी दे दी। इमरान खान मान गए, रियासत ने रिलीफ दे दिया। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी की चौंका देने वाली खबरें। अपने ब्लॉग में जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना ने वाखान पर कड़ी नजर रखने का फैसला कर लिया है। तालिबान ने अपनी रविश ना बदली तो ये पट्टी काट कर तीनों मुल्क आपस में तकसीम कर लेंगे। आने वाले दिनों में वाखान का इलाका अफगानिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। मुर्गे की गर्दन काट दी गई तो उसका बचना मुश्किल है। खित्ते में बड़े खेल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वाखान एक बहुत बड़ा मैदान जंग बनने वाला है। इमरान खान भी गेम को समझ चुके हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि सवाल ये है कि पाकिस्तान इस लेवल तक क्यों पहुंचा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल नहीं किया। कोरोना भूल जाएं, दुनिया को नए वायरस के खतरे का सामना, खबरदार होशियार, वबा फूट पड़ी। रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। दुनिया एक नए वायरस के खतरे का सामना कर रही है। भारत में पहली बार HMPV वायरस का केस रिपोर्ट हुआ है, वो भी सिर्फ 8 माह के बच्चे में जो कभी बैरून मुल्क नहीं गया। क्या ये वायरस एक और आलमी वबा बन सकता है? वीडियो को आखिर तक देखें और जानें इस खतरनाक वायरस की हकीकत। ह्यूमन मेटापेनोमो वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मुदाफती निजाम रखने वाले अफराद पर शदीद असर डाल सकता है। इसकी आम अलामात में खांसी, बुखार, नाक बंद या बहना और सांस लेने में दुश्वारी शामिल हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये ब्रोंकाइटिस, नमूनिया और सांस की शदीद तकलीफ जैसे अमराज पैदा कर सकता है। ये वायरस मुतासर अफराद के करीबी राबते, खांसने या छींकने से निकलने वाले खतरात और आलूदा सतहों पर फैलता है। एहतियाती तदाबीर ना अपनाना इस वायरस को तेजी से फैलने का मौका दे सकता है। अरब बादशाह की आमद, मरियम नवाज की गर्मजोशी, सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद, हुकूमत की घबराहट और नई तहरीक की तैयारियां, डील की हकीकत, बैरूनी दबाव क्यों? सहाफी इमरान रियाज खान बड़ी बड़ी खबरें ले आए। अपने ब्लॉग में इमरान रियाज ने कहा कि अरब हुक्मरान पाकिस्तान शिकार के लिए आ चुके हैं। चोलिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर का इलाका इन ताकतवरों के पास है। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान की शिकार गाहें भी बड़ी मशहूर हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान शिकार के लिए आने वाले अरब हुक्मरान का इस्तकबाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किया। इस मौके पर अरब हुक्मरान के साथ मरियम नवाज की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो उनके साथ हाथ मिला रही हैं। उस तस्वीर पर तनकीद की जा रही है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। इमरान रियाज खान ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि PTI एक दरख्वास्त देने जा रही है कि इमरान खान की हिफाजत के लिए उनको अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो खान की सियासत को धचका लगेगा। पाकिस्तान के मिसाइल गजनवी के नाम पर क्यों? महमूद गजनवी लुटेरा या हीरो? साजिश बेनकाब, जाने छुपे राज। सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने तारीख को आश्कार कर दिया। हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा, 1841 में जब अफगान कबाइल ने 92 अफवाज के गुरूर को मट्टी में मिलाया तो अंग्रेजों ने एक चालाकी की। उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी के मजार के दरवाजे उखाड़ कर हिंदुस्तान लाने का हुक्म दिया और उसे लुटेरा साबित करने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं वो दरवाजे अफगानिस्तान की देवदार की लकड़ी से बने थे, ना कि सोमनाथ के मंदिर से चुराए गए। बरतानवी तारीख दानों ने महमूद गजनवी को एक मुतनाज़े शख्सियत बनाकर पेश किया ताकि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत बढ़ाई जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं महमूद गजनवी के लश्कर में हिंदू फौजी भी शामिल थे और सोमनाथ के दिफा में मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ तक कि कुछ रवायात के मुताबिक सोमनाथ में मजलूम मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ गजनवी ने कार्रवाई की थी। और यही नहीं, रोमिला थापर जैसी मशहूर भारतीय मुअर्रिख लिखती हैं कि मंदिर पर हमले सिर्फ मुसलमान हुक्मरान ही नहीं, हिंदू राजे भी अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। PTI हाईजैक, मुश्किलात में इजाफा, मुज़ाकरात नाकाम, खान को कुछ हासिल नहीं होगा। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी का दबंग तज्जिया, तहरीक इंसाफ अपनी मुश्किलात से सबक सीखने में नाकाम क्यों हो रही है? 9 मई के बाद पार्टी सियासत मजीद उलझनों का शिकार क्यों? क्या इमरान खान के फैसले पार्टी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं? अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा, 9 मई वाकयात ने PTI की सियासत को हिला कर रख दिया। लेकिन जो हैरान कुन बात सामने आई वो मुजरिमों का इस्तकबाल था जिन्हें मुआफी के बाद रिहा किया गया। उन्हें हार पहनाए गए,
जैसे वो बड़ा कारनामा अंजाम देकर लौटे हों। क्या ये रवैया फौज और रियासत के खिलाफ खुला पैगाम नहीं? क्या इस तरह के इकदाम पार्टी को मजीद तन्हाई का शिकार नहीं बना रहे? तहरीक इंसाफ एक तरफ दावा करती है कि 9 मई का वाकया उनके खिलाफ साजिश था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं मुजरिमों को हीरो बनाकर पेश कर रही है। ऐसे इक़दाम सिर्फ सियासी नुकसान का सबब नहीं बनते, बल्कि पार्टी और फौज के दरमियान फासले मजीद बढ़ाते हैं। वाखान में जंग की तैयारी, तालिबान ने शरीफ फैमिली को भी धमकी दे दी। इमरान खान को मुख्तदरा समझाने में कामयाब, खान को एक और रिलीफ मिल गया। जावेद चौधरी के इंकशाफात ने तरतल्ली मचा दी। अपने वीलॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान हुकूमत डियरेंट लाइन को नहीं मान रही और ये दावा कर रही है कि वाखान का पूरा इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पश्तो बोली जाती है और वहाँ की कबाइल अफगानिस्तान के कबाइल से मिलते जुलते हैं। जावेद चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन ने फैसला किया है कि वाखान पर नजर रखी जाए, ताकि अगर तालिबान हुकूमत सूरत हाल को बेहतर ना करे और पाकिस्तान पर हमले करती रहे तो वाखान का इलाका अफगानिस्तान से काट कर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना आपस में तकसीम कर लेंगे। जावेद चौधरी के मुताबिक ये एक अंदाजा हो सकता है कि ताजिकिस्तान को पाकिस्तान और चाइना दोनों हवा दे रहे हों कि अगर आप वाखान पर कब्जा कर लेते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने बताया कि अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान बाज ना आया तो हम इन लोगों को बहरे हिंद में फेंक देंगे। इसी तरह वजीर दिफा ने भी ये दावा किया है कि पाकिस्तान को बाज आ जाना चाहिए, वरना हम अपने तालिबान दोस्तों को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान में हमले शुरू करें।